वैसे उसको पढ़ेंगे हम 31 से 34 तक। मैं पढ़ूंगी ऊंचे आवाज में। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की क्या है, आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ठीक है, तो आप सब जब लोग मेरे मन में ये प्रभु ने इस साल को नया आने में प्रभु ने मेरे मन में पहले ये बात डाल दी कि अंजलि तो बहुत समय व्यर्थ कर चुकी है, अब बस बहुत हुआ, अब मैं तेरे को सामर्थ दूंगा। क्योंकि आपको पता है मैं जब यहाँ पर खड़ी हुई, एक समय आया कलीसिया में इतनी डिस्टर्बेंस हुई, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, मैं सच बता रही हूँ, एक अगवा होने के नाते मैं पूरी टूट गई थी और मैंने इस कलीसिया से मन चुराना शुरू किया। बहुत से झगड़े कशिश और मेरे बीच में हुए, बहुत से झगड़े हुए कि मैंने उससे भी बहुत डिस्टेंस बना लिया। ठीक है, मेरी शादी का समय आया, पूरी कलीसिया मेरे साथ मेरी शादी में गई, मैंने शुक्र मनाया, ठीक है अच्छी बात है मैं चली गई यहाँ से। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ ना, ये आज प्रभु ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया कि मेरी गिल्ट जो मेरे अंदर कहीं ना कहीं थी वो प्रभु ने खत्म करी, शादी करी। ठीक है, बहुत सी सिचुएशंस हैंडल हुई वहां पर ससुराल में, ऐसी चीजें कि मैं मतलब पूरी तरीके से टूट गई। तो प्रभु ने मुझे बस क्या लिखा है, प्रभु कभी ना छोड़ते ना त्यागता है, तो कल की चिंता मत कर, आज के लिए आज का दुख बहुत है। ठीक है जी, आज हम जिस विषय में लेकर, क्योंकि मेरे अंदर एक प्यार की कमी थी, क्योंकि जो मुझे डैडी से नहीं मिली थी, सीधी सी बात है, क्योंकि वो लड़कों को प्रायोरिटी देते थे, मुंडे 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 करते थे पंजाबी खानदान में। ठीक है, तो वो उस अलगाव को मैंने महसूस किया। मैं मेरे भाई से बहुत नफरत करती थी और इवन बचपन में उसकी फोटो तक फाड़ना, उससे इतनी नफरत करना कि मैं मतलब ये था। ठीक है, वो प्यार मैंने बाहर ढूंढा, दोस्तों में, सब चीजों में ढूंढा और बहुत सी कुछ चीजें ऐसे करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो प्रभु ने मेरा हाथ थामे रखा और प्रभु को पता था कि मुझे किस चीज की आवश्यकता है। यहाँ वचन में लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, वो थी प्यार की आवश्यकता। आज आप मानोगे सबसे लाडली मैं ही हूँ, समझ रहे हो, सबसे लाडली मैं ही हूँ। कि एक माँ ने, जब मेरे टाइम पे एक एक्सीडेंट हुआ था, कि उस माँ ने बोला कि मैं पछताती हूँ उस दिन को जिस दिन तू मेरे गर्भ से पैदा हुई। पर जब ये पूरा परिवार विश्वास में आया, मेरी चाची के घर में खड़ी थी, तो मेरी दादी को लकवा हुआ था, तो उस टाइम पर मेरी मम्मी और मेरी चाची दरवाजे पे खड़े होकर, जब ये प्रभु में बहुत बढ़ गई और कलीसिया शुरू हो गई, लंगर बांटने जाते थे हम हर संडे को, ये सब था, उस माँ ने बोला धन्य ये कोख जिससे तू पैदा हुई। देख रहे, तो सिचुएशन कैसे भी चेंज हो सकती है। मेन है परमेश्वर का वचन, अगर आपने इसको थामा ना, जो आपको गलत बोलते ना उसी के मुंह से आपकी तारीफ निकलेगी, वही आपके पास आएंगे, मेरे लिए प्रार्थना कर। तो अपना हौसला मत गिराओ, बिल्कुल भी हौसला मत गिराओ, कल की चिंता मत करो कि ये बंदा मेरे को क्या बोल रहा है। ये देखो कि आज का दुख, कि आज की वेदी मैंने कंप्लीट करी है या नहीं करी, आज की वेदी पर ध्यान दो। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल आप अपनी चिंता क्या कर लेगा, खुद कर लेगा। कल जो पति मेरा विरोध कर रहा है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा परिवार जो मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है ना, वही देखना यहाँ पर घुटने टिका के बैठा होगा। क्योंकि हम कैसे हैं, विश्वास की नजरों से देखने वाले लोग हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि आप सबको पता है कि प्रभु ने मुझे अभी बेबी की ब्लेसिंग से रोका हुआ, 5 साल हुए मेरी शादी को। मुझे पता है, मेरा पति जानता है हम कितनी बार रोए हैं, रात को इतना रोए हैं, बच्चे को लेकर इतना रोए हैं, मेरे परिवार वाले रोए हैं, और आप सब लोगों ने मेरे लिए लो लगाकर प्रार्थना करते हो और कर भी रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है। अब बीते दिनों ऐसा हुआ कि मुझे किसी पर्सन ने, एक ऐसे पर्सन ने, जब मैं आत्मा में कमजोर थी, ये याद रखना, जब आप आत्मा में कमजोर होंगे ना, आपको नहीं पता प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर लेगा। मुझे एक व्यक्ति ने मेरी कोख के ऊपर बहुत गलत बात बोली और मानोगे उस चीज से मैं 2 साल डिप्रेशन में रही, 1.5-2 साल, कितनी बार मैं रोती थी, कितनी बार मैं बिलखती थी, प्रभु पे डाउट करती थी, सब कुछ होता था। आप मानोगे ये प्रभु का मुझ पर इतना बड़ा अनुग्रह हुआ कि एक दिन मेरे पति को प्रभु ने इस्तेमाल किया। उन्होंने बोला कि क्या होगा हदशेर,
परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। आप मानोगे, जब मैं निचले स्तर पे गई, मेरा विश्वास ऐसा गिरता गया और मैंने लोगों को परमेश्वर मानना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि क्या हुआ, क्या मैं तेरे, जिस तरीके से एलकाना ने अपनी पत्नी को बोला, क्या मैं तेरे से बच्चों से बढ़कर नहीं हूँ? मैं बोलती थी नहीं हूँ, जबकि मैंने वो बात गलत बोली। जब परमेश्वर का समय आएगा वो मुझे देगा। प्रभु ने ऐसा दृढ़ किया कि मैं और मेरे पति के बीच में बहुत से झगड़े हुए, बहुत सी चीजों को लेकर, आत्मिक चीजों को लेकर, सांसारिक चीजों को लेकर नहीं, आत्मिक चीजों को लेकर हुआ। पर प्रभु ने पिछले 1.5-2 महीने में मुझे इस तरीके से उठा दिया कि जितनी भी मैंने जो चीजें छोड़ी ना, प्रभु ने मुझे सूद समेत वापस कर दी। वो आप लोग हैं। आप मानोगे, मैं आप लोगों के लिए बहुत रोई एक बार कि मैं किस तरीके से आप लोगों से कलीसिया से मन चुराती थी, मैं नहीं आती थी। कशिश मुझे बोलता था तू इस कलीसिया के अगुवा है, यहाँ पर आकर खड़ी हो, प्रचार कर, क्योंकि तूने इन लोगों के बीच में नींव डाली है, तू खड़ी हो, तू खड़ी हो, तू खड़ी हो। मैंने कहा नहीं यार, ये वो बहुत सारे झगड़े हुए इसके मेरे बीच में। मतलब मैं फ्रस्ट्रेट हो गई। मैं बहुत बार कलीसिया में भी आई, आप लोगों से मैं मन चुराती थी, आंखें चुराती थी, आप लोगों को पता हो ना हो, पर मैं चुराती थी, क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं गिल्ट था कि मैंने इस सेवकाई को बीच में छोड़ा है। पर उस निचले स्तर में जाना भी प्रभु की योजना थी कि आज प्रभु यहाँ पर खड़ा किया ना, तो देखो मेरे मन से वो गिल्ट को प्रभु ने निकाला। और सचमुच आप लोगों की गवाहियां मैंने देखी, मैंने सुनी। मैं सच बता रही हूँ, प्रभु, इससे बड़ा आनंद मैंने नहीं फील किया। और जिस व्यक्ति से मैं डरी, जिस व्यक्ति ने मेरी कोख के बारे में उल्टा बोला, मैं पिछले संडे ही, वो बंदा व्यक्ति गवाहियों के सामने नहीं खड़ा हुआ था, वो अंदर गया था वॉशरूम में। लास्ट में मेरे को गवाही देनी थी, मैं ही खड़ी हुई और वो बंदा उसी टाइम आ गया। भाई मैं उसको देख के, मुंह देख के कैसे गवाही दूं? पर प्रभु की आत्मा ने मुझे इतनी सामर्थ दी और मैंने पूरी कलीसिया के सामने ये क्लेम किया कि इस गर्व से जो आएगा वो प्रभु के लिए होगा। आप समझ रहे हो? क्योंकि प्रभु एक समय आने पे रोकता है। कोई मुझे बच्चे के लिए बोलता था, मैं कलीसिया में बच्चे को भी नहीं उठाती थी किसी के, कि भैया कोई सोचे, बांझ वाली फीलिंग टाइप में, कुछ ना बोलने कुछ भी, क्योंकि कलीसिया में जो आत्मा में कमजोर होता है ना, वो कुछ भी सोच सकता है, उसका लेवल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आज एक मैं बात आपको रियल बता रही हूँ पूरे एक्सपीरियंस से। अगर आज मेरा पति आत्मा में कमजोर है तो वो ऐसी बातें बोल देगा ना, मैं उससे गिर जाऊंगी। पर अगर मैं स्ट्रांग हूँ, मैंने डिसीजन ले लिया, मैं कल की चिंता नहीं करूंगी। आज का दुख ठीक है बोल रहा है, ठीक है बोलता रहे, मुझे पता है आज तू युग ना युग एक सा नहीं है, पर मेरा यीशु मसीह आज कल और युग ना युग एक सा है। और ये मेरा सबसे फेवरेट वचन है कि यीशु मसीह आज कल और युग ना युग एक सा है। जो विरोध कर रहे हैं वही जय जयकार करेंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं कल की? क्यों रोते हैं आप उनको लेकर? आज आपके घर वालों के लिए रो रहे हैं? किसके लिए रो रहे हैं? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बच्चों की शादी कैसे होगी, पढ़ाई कैसे होगी, पैसा कहां से आएगा? क्या ये आप लोगों की काम है? बताओ, आप लोगों के काम नहीं है ना, फिर क्यों कर रहे हो? आप लोग ब्लेसेड बोलते हो, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां आपने इधर खड़े होकर दी, फिर सोचते हो हम क्या करेंगे, कैसे होगा? क्या आपको परमेश्वर पे भरोसा नहीं है? आप बहुत बड़े बड़े वचन आप लोग बोलते हैं। मैं हमेशा आती जब से आई हूँ, मैं आप लोगों के मुंह से बड़ी बड़ी गवाहियां सुनती हूँ, फिर वही मंडे से लेके सैटरडे तक, यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? क्यों? कल की चिंता आप अपने आप कर लेगा। एक मैं बात आपको बताऊं, यीशु मसीह में आने के बाद आज का दुख लिखा है। आप किस लिए आए थे यीशु मसीह में? मेरा पति शराब छोड़ दे, मेरा पति गुटखा छोड़ दे, मेरा घराना जो मुझे मारता पीटता है मेरी इज्जत करे, मेरे बच्चे विश्वास में आ जाए, काम बरकतें नहीं है बरकतें आने लगे। कोई ना कोई रीजन था ना जब आप यीशु मसीह में आए। कुछ चीजें बिखरी हुई थी कि आज आप यहाँ पर हैं, किसी ना किसी उम्मीद से आए ना। पर यीशु मसीह में आने के बाद मुझे नहीं पता आज वो पूरी हुई है या नहीं हुई, पर प्रभु ने आपको जरूर बदला है। समझ रहे हैं? तो फिर आप क्यों रो रहे हैं? क्यों रोते हैं आप लोग? क्योंकि कल की चिंता आप अपने आप कल कर लेगा। कल की चिंता अपने आप कल कर लेगा। तो फिर आज का दुख आज के लिए बहुत है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये पहला पॉइंट है 2025 में हमें करना है कि कल की चिंता ना करो। ये पहला पॉइंट आप लिख लीजिए। मत्ती 6:34 में लिखा है कल की चिंता ना करो, है ना? ये कुछ चीजें हमें करनी है। दूसरी चीज हमें करनी है कि ठीक है, अगर हम कल की चिंता अगर हम किसी बात पे करते हैं तो अब हमें आगे क्या करना है। ठीक है, आप बोल रहे हो अंजलि आपने तो बोल दिया कि मेरा पति नहीं आया, घराना नहीं आया, अब क्या करना है? एक चीज करनी है। इब्रानियों 11:1 में लिखा है, कोई निकाल कर पढ़े फटाफट से। इब्रानियों 11:1।
अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि किसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी भक्ति करी। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, और यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। ठीक है, धन्यवाद आपका। क्योंकि अब कल की चिंता नहीं करनी, अब क्या करना है? दूसरा पॉइंट कि हमें विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है। विश्वास के अंगीकार को याद रखें। जिस दिन आप उस प्रार्थना के लिए जिस दिन चाचू जब आए, चाचू को हमेशा ये चीज याद रखनी है, क्योंकि जिन लोगों को मैं जानती हूँ मैं उन्हीं की बात बोलूंगी, कि जिस दिन चाचू आए कि मेरी पत्नी विश्वास में आ जाए, हमारा घर एक हो जाए, तो उस दिन के विश्वास प्रभु यीशु मसीह ने सुना तकलीफें आ रही हैं आगे, इवन शायद उससे बड़ी हुई आई होंगी तकलीफें। शायद उस टाइम आप प्रभु में जब नहीं आए थे उतनी तकलीफें नहीं थी, आज उससे बड़े पहाड़ वाली तकलीफें हैं। पर उस टाइम पर आपने जो विश्वास किया ना, अब उस अंगीकार को थामे रहो। यीशु मसीह जब तूने वहां पर किया तो तू आज भी करेगा और तू कल भी करेगा, क्योंकि तू आज, कल और युग एक सा है। हमें उस विश्वास के द्वारा उस दृढ़ता से थामे रहना है और अपने आप में आगे बढ़ना है। विश्वास की नींव अब हमसे ज्यादा बेहतर कौन जानेगा? अब्राहम कैसा था भाई? कैसा था? विश्वास का पिता बोला गया। क्यों बोला गया है? क्या बच्चा था? मुझे हमेशा मेरा पति अब्राहम का एग्जाम्पल देता है, हमेशा। ठीक है, विश्वास से सब कुछ हो सकता है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अभी ये होता था, यार ज्ञान कैसे होगा, ये होगा, मुझे भी बच्चा चाहिए, ये है, वो है, फलाना है, ढिंकड़ा। मैं बहुत सारी बातें ऐसे बोली, पर अब अरे देगा परमेश्वर, क्यों नहीं देगा? जब प्रभु मुझे स्ट्रॉन्ग कर सकता है, आपको स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो क्या आपके घर वालों के मनों को नहीं चेंज कर सकता? कर सकता है। ठीक है, जब आप विश्वास को, अंगीकार को थामे रहोगे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, आप कैसे थामे रहोगे? कैसे थामे रहोगे बताइए? क्या आपको ब्रदर कशिश बार बार फोन करके बोलेंगे, प्रियंका बार बार बोलेगी, या मम्मी बार बार, या चाची, जितने भी पुराने लोग हैं? नहीं, विश्वास को थामे रहो। नहीं, एक चीज से होगा, जो तीसरा पॉइंट है, वेदी पर लगातार जाना है। प्रार्थना की वेदी लगातार जाना, प्रार्थना की वेदी पर। मत्ती 6:19-14 में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो ऑब्वियस है सारी बातों को तू छोड़ और प्रभु के आगे जा, रोज की रोटी मांग। अगर याद रखिए, अगर आज आपने परमेश्वर की वेदी को कंप्लीट किया है ना, आज आप डेली प्रार्थना करते हैं, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, संडे तो इधर आके करते हैं, प्रार्थना करके आते हैं, रात को सुबह कर आते हैं इधर। याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता ये करके देखिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक हफ्ता, क्योंकि अगले संडे से ब्रदर कशिश आपको एनकरेज करेंगे। एक हफ्ता मेरे ऊपर है, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले उठ के प्रथम स्थान यीशु मसीह करो। सबसे पहले अगर आपने सिर्फ 6 दिन का, 3 दिन का टारगेट किस किसने लिया था इधर उपवास का? लिया था? कैसा लग रहा है? ठीक है, आज दूसरा टारगेट देते हैं। 6 दिन आपको डेली 3 चैप्टर पढ़ने हैं और डेली 3 आराधना के गीत गाने हैं। सिर्फ इतना करो। अभी इतना करोगे, फ्यूचर में और होगा। बस सुबह उठते ही प्रथम स्थान आप दो। ठीक है, आपके घर में माहौल नहीं है, आप उस स्पेसिफिक टाइम को दो, बट होना मॉर्निंग का चाहिए, नहीं कि रात को। ठीक है, अभी हम पहले प्राथमिकता नहीं देते थे, मैंने नहीं दी प्राथमिकता अपने जीवन में। मैंने बहुत सी चीजों में पछाड़ी गई हूँ, बहुत सी चीजें जो मुझे मिल जानी चाहिए थी अब तक, वो चीजें मुझसे दूर भागी, क्योंकि यीशु मसीह मुझे सिखाना चाहता था कि बेटा प्राथमिकता देगी तभी वो चीजें इजीली तेरे पास आ जाएंगी। जरूरी नहीं है शारीरिक, पर आत्मिक चीजें बहुत होती है। आप किसी पे हाथ रखेंगे और चंगा हो जाएगा वो, तो ये बताइए ये क्या है? एक आत्मिक गिफ्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं, पति नहीं आया विश्वास में, घराना नहीं आया, क्या हुआ? पर प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है। आप सैलून में खड़े खड़े बहुत सी आत्माओं को बचा सकते हो, खाना बनाते बनाते पूरे स्टाफ को बचा सकते हो, किसी से भी मिलते हो, ट्यूशन में, लाइब्रेरी में, जॉब पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, अगर आपने बता दिया ना, आपको बताया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आप उसको प्राथमिकता दे रहे हो जो उसको बदलने वाला है। समझ रहे हो? आपने सिर्फ उसको बताया, अरे भाई यीशु मसीह परमेश्वर है, पर आपने उसकी दुहाई किसके आगे लगा दी? जिस दिन कशिश ने मेरे को विरोध किया था ना, मैंने घर जाकर सिर्फ एक चीज करी, प्रभु तेरे राज्य के लिए मैं इसकी आत्मा को मांग लेती हूँ। मैंने वो दिन के बाद, आज के बाद इसके लिए कोई प्रार्थना नहीं है। आप समझ रहे हैं? हालांकि मतलब करती हूँ, बट वो जो था विश्वास का क्या था? अंगीकार। और मैंने उस अंगीकार को कहाँ पे किया? वेदी पे जाके।
मैं घर आई, मैं इतना टूटी, क्योंकि बात क्या थी, अच्छा नॉन वेज खाती है तू, ये करती है, ये तो पूरा वेजिटेरियन दूध का दूल्हा इंसान था कशिश जी, है ना, ये बिल्कुल भी नॉन वेज से बहुत दूर रहते थे। अब हालांकि खाती तो मैं भी नहीं थी, पर ठीक है चलो ठीक है, कभी चिकन मोमोज खा लिए। तो ये मेरे से एक बारी बीच रोड पे खड़े होकर ये लड़ा मुझसे, ये बहसाबाजी इसने इतनी करी, मैं इतना दुखी हुई, इतना दुखी हुई। मैंने कहा परमेश्वर मुझे नहीं पता, तू इसकी आत्मा को मैं तेरे राज्य के लिए मांग लेती, तू उसको अपने विश्वास में ले गया। और आज देखिए उसकी जर्नी, आज वो आप लोगों का अगुआ है। देख रहे हैं, प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। तो आप क्यों चिंता कर रहे हो? आज जो मुझे सता है, क्या पता वही पास्टर बन जाए। बताइए फिर क्यों रोना, कल की चिंता क्यों करनी? अपनी वेदी कंप्लीट करो। पता है आपको, कल की चिंता करके ना इतनी चिंताओं में इतना डिस्टर्ब हो जाते हो, आप आज की वेदी छोड़ देते हो, और वो वेदी को दुख उठा के ही पूरा करना पड़ता है। पता है दुख उठाना क्या है? घर के काम को साइड करो, जॉब साइड करो, सारा काम साइड करो, प्रभु के चरणों में आओ। आप मानोगे, मेरे हस्बैंड और मैं जब डेली इस चीज को करते ना, कमजोर हो, नहीं बैठा जाता अकेले, कोई तो होगा, उसके साथ बैठना सीखो। 6 दिन सिर्फ इतना करो, संडे को आज जो गवाही देना उससे डबल गवाही यहाँ पर दोगे आप। समझ रहे हो? आत्मिक उन्नति की गवाही दोगे आप। उसके बाद जब आप परमेश्वर की वेदी पर आएंगे तो सबसे बड़ी एक चीज हो जाएगी, एक चीज आपको करनी है। चौथा पॉइंट है, आपको क्या करना है? वेदी पर आना है। पहला पॉइंट क्या है? कल की चिंता नहीं करनी। दूसरा, अंगीकार को थामे रखना है। ठीक है, कल की चिंता नहीं करेंगे, कैसे? विश्वास के अंगीकार को, अपने प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, जब आप प्रभु यीशु मसीह में आए थे, किस तरीके से प्रभु ने जब तब किया था, अब क्यों नहीं करेगा? करेगा परमेश्वर, वो जिंदा है, मुर्दा तो नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है? कैसे अंगीकार को थामे रहेंगे? जब प्रार्थना की वेदी पर, अगर डेली प्रार्थना की वेदी पर जाएंगे, डेली जाएंगे, वो व्यर्थ नहीं जाएगी और वो जड़ पे हथौड़ा पड़ता जाएगा, जिस वजह से आप चिंता में आते हैं। ठीक है, अब वेदी पर तो बैठ गए, प्रार्थना कर ली, अब इसके बाद क्या? सबसे बड़ी चीज जिस वजह से आप सब लोग मात खाते हो, फिर वही पहले पॉइंट पे चले जाते हो, चिंता। समझ रहे हैं? परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तू मेरे पति को विश्वास में ले आया। तू तो सारा दिन प्रार्थना ही करती रहे, ये करती रहे, वो करती रहे, यार कब बदलेगा ये बंदा, कब बदलेगा ये बंदा? अरे प्रार्थना तो करी, क्या है? विश्वास के अंगीकार को थामे रहो। दूसरी चौथी चीज है, उम्मीद ना रखें। उम्मीद ना रखें। अगर आपने उम्मीद रखी, मैं तो इसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, इवन आपको किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी है, किसी भी इंसान से। आज आपका पति आपसे प्यार के 2 शब्द बोल रहा है, कड़वे भी वही बोलेगा, हर्ट भी फिर आप ही होगे, फिर आप ही रोते पिटते जाओगे। इट्स बेटर कि आप उन रूहों के लिए प्रार्थना करो ना, उस बेचारे से हर्ट होते रहोगे। एक ही प्रार्थना को परमेश्वर भी बोलेगा, अरे यार क्या है, समझ रहे हो? आई थिंक डेली सबके साथ होता होगा, पति नहीं तो भाई बहन घर वाले, कुछ भी आप इसमें जेड रिश्ता रख लो अपने साथ, क्योंकि आप उनसे उम्मीद रखते हो कि ये बंदा मुझसे बात करेगा अच्छे से। उम्मीद मत रखो। अगर आप आत्मिक रीति में बहुत स्ट्रांग होंगे ना, आप उम्मीद रखेंगे ही, आपका आनंद चुराया ही नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? आपका आनंद नहीं चुराया जाएगा। अब ठीक है, उम्मीद से तो निराशा होती है, ठीक है, पर हमें टकटकी किसकी ओर लगाए रखनी है? भजन संहिता 121 के 1 से 8 में, जो आज सुबह प्रार्थना शुरू होने से पहले पढ़ी गई, मेरी आंखें कहाँ रहेगी? कहाँ रहती है? वेदी के बाद। वेदी यहाँ पर है। प्रभु तूने सुन लिया, प्रभु तूने सब कुछ कर दिया, फिर रोना पिटना। क्या है ये? कब तक ये चीज रिपीट करते रहोगे? कितने साल हो गए विश्वास में आए हुए? मैं आप लोगों को जज नहीं करूं, क्योंकि मुझे किसी के लिए भी नहीं पता कि कौन कैसा है विश्वास में, कैसा नहीं, मुझे नहीं पता। पर मुझे पता है, जो आप टकटकी परमेश्वर की ओर लगाते हैं, फिर उन्हीं बातों की चिंता करते हैं, फिर टकटकी लगाते हैं, फिर उन्हीं बातों की चिंता करते हैं, तभी तो प्रभु उन चीजों को नहीं होने दे रहा है। जब आप उम्मीद नहीं रखेंगे इंसान से, अरे प्रभु तू कर सकता है, क्योंकि वो मुंह काला नहीं होने देगा आपका। समझ रहे हो? वो आपको नहीं पछाड़ेगा। उसके बाद जब आपने परमेश्वर पर उम्मीद रखी, पता है सबसे ज्यादा आसान क्या होगा? सबसे ज्यादा आसान, मान लीजिए मेरा कोई एक ऐसा खास पर्सन है जिसके लिए मैं लगातार दिल से बोध से प्रार्थना कर रही हूँ। मैंने प्रार्थना करी, वेदी पर गई, प्रार्थना करी, ठीक है, अब मैंने क्या कर लिया? दूसरा गलत काम क्या करा? मैंने उम्मीद लगाई, उसने कुछ बोल दिया ना, मैं उसको माफ नहीं कर पाऊंगी। समझ रहे हैं किस तरीके से शैतान फंसाता है, आगे पीछे घुमाता है? जब आप उम्मीद नहीं रखेंगे ना, तो माफ करना आसान हो जाएगा। 5वीं बात, आपको माफ करना है। ठीक है, 2025 में, क्योंकि जो आशीषें रुकी हुई है ना, माफ ना करने की वजह से,
वो सब खुल जाएंगी। अरे अपने आप आ जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों ले रहे हो टेंशन? करेगा, परमेश्वर करेगा, क्यों नहीं करेगा? जब आप डेली वचन पढ़ेंगे, डेली प्रार्थना करेंगे, तो क्या प्रभु आपसे बात नहीं करेगा? बताइए, नहीं करेगा क्या? तो जब करेगा तो क्यों चिंता करनी है आप लोगों को? विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो ना, उस वेदी पर डेली जाओ और उम्मीद मत रखो उससे। उम्मीद नहीं रखोगे, माफ करना आसान होगा, और उस कार्य की ओर जो प्रभु ने रखा है उसकी तरफ आगे बढ़ो। उसके लिए प्रार्थना कर ली, खास पर्सन के लिए, घर आने के लिए, ठीक है, विश्वास में बड़े स्ट्रॉन्ग आए थे, फिर गए। अरे वो फिरे है ना, याद रखना, वो वापस बहुत आयत रीति से आने के लिए फिरे हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि वो प्रभु की सोल है, आपकी नहीं है। आप कौन होते चिंता करने वाले? जब मैं आप लोगों के लिए चिंता में थी ना, पर देखिए क्या आप चिंता में थी, देखिए आप रुके क्या, आए ना प्रभु में, और ऐसे नए लोग आए जिन्होंने कभी मुझे देखा भी नहीं। समझ रहे हैं? उसके बाद जब आप माफ करेंगे, क्योंकि आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल किससे सीख सकते हैं? वेरी गुड। उसके बाद यस, पौलुस से। कितने बार कोड़े खाए बेचारे ने, उन्हीं के लिए प्रार्थना करता रहा, उन्हीं के लिए प्रार्थना करता रहा। और आप समझ रहे हो, क्या पता, क्या बाइबल में नहीं मेंशन है सारी चीजें? क्या वो विश्वास में नहीं आए होंगे? अरे आए हैं, क्या पता पौलुस को जिन्होंने सताव दिया, क्या पता उनकी पीढ़ियों से आज आप प्रभु का सुसमाचार सुनकर आए हैं। आपको पता है आपके कुल कौन थे, कहां से आए, कैसे आए, कितने लोगों का लहू बहा। तो आप यहाँ पर है ना, आप अपने आप को तुच्छ मत समझिए। यीशु मसीह पर भरोसा कीजिए, पूरा 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 विश्वास कीजिए उसके ऊपर, क्योंकि भरोसा क्या है, पीछे क्या है, कर्टन नहीं, सॉरी, भरोसा और विश्वास में फर्क है। भरोसा क्या है? इन दीदी ने पिंक कलर का जैकेट पहना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ। अरे बयान, भरोसा है मुझे, पिंक कलर की जैकेट है, पर पीछे ब्लू कलर का कर्टन है। वो क्या है? ये विश्वास है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। उन लोगों को बोलिए ना, ऐसे अंगीकार रखिए, माफ कीजिए उन लोगों को जिन लोगों ने बोला है। आएगा, कर दिया ना, वेदी पर रख दी, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाएगी, ये याद रखना, ठीक है? उसके बाद अब आपको छठा काम करना है, प्रेम को कर्मों में जताना है। अगर आप माफ कर दिया तो ऑब्वियस है क्या करेंगे आप? प्यार करेंगे, मसीह वाला प्यार उनसे करेंगे। आप उनको अपने कर्मों में जताएंगे, जिस तरीके से यीशु मसीह ने जताया, प्यार किया आपसे, पापों को क्षमा किया, ठीक है? आप सब लोगों को पता है आप कितने बड़े बड़े कांड करके बैठे हैं इधर, सबको पता है, संसार से तो सभी आए हैं। ऐसे कांड जो शायद आपके माँ बाप ने ना किए हो, या आपकी औलादों ने ना किए हो, ठीक है? वो थॉट जो आप पहले यीशु मसीह में आने से पहले रखते थे, प्रभु ने किया ना क्षमा, क्यों नहीं करेगा? अब प्रेम को क्या करना है? अपने कर्मों से जताना है। जब प्रभु आपको बदल सकता है, तो उन पत्थरों से भी परमेश्वर क्या कर सकता है? महिमा ले सकता है। तो मत कीजिए। और सातवीं सबसे बड़ी चीज आपको करनी है, कलीसिया, ये आप हर एक विश्वासी का सबसे बड़ा कदम होना चाहिए कलीसिया के प्रति। ये मैंने 1 से लेकर 6 तक आपको आपके जीवन के बारे में बताया, ठीक है? अब आपको प्रेम को क्या करना है? कर्मों में जताना है। सातवां सबसे बड़ी चीज वो है अगुवों का आदर। क्या करना है? सातवीं सबसे बड़ी चीज, अगुवों का आदर करना है इस 2025 के अंदर। आप समझ रहे हैं? ये मत देखिए आपके सामने कौन खड़ा है। क्या कोई ये वचन पढ़ देगा, इब्रानियों 13 का 17, और दूसरा जन ये वचन निकाले 1 तीमुथियुस 5 का 17। की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। उन्हें देखा देना पड़ेगा, इसलिए काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लें देकर, क्योंकि इस दशा में कुछ लाभ नहीं। ठीक है, अगर आप एक अगुवे हैं, आप एक अगुवे हैं, कहाँ पे अगुवे नहीं है ना, तो जो यहाँ पर खड़ा होता है ना, उसका आदर कीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो खड़ा होना ना, मैं बता रही हूँ, आसान बात नहीं है, क्योंकि वो पूरी रात जागता है, पूरी रात उसका मन निचुड़ता रहता है कि मैं क्या बोलूं जाके, मैं क्या बोलूं जाकर, परमेश्वर तेरे वचन से क्या बोलूं। आपको पता है मैं रात को इतनी थकी हुई थी, मैं रात को 3 बजे सोई, जो मैं नींद को सैक्रिफाइस नहीं करती। मेरे को चिंता सताई नहीं, जिस अलार्म से मैं कभी नहीं उठती, आज फटाफट मैं उठ पड़ी। एक आवाज से, मम्मी की आवाज आई, ओ भाई अलार्म नहीं बजा, अरे उठना, अरे बच्चों को तैयार करना है। समझ रहे हैं?
बहुत आसान होता है वचन जब प्रचार कर रहा होता है ना, सामने वाले बंदा इसने ऐसे कैसे बोल दिया, आ जाओ खड़े हो जाओ, निचुड़ जाओगे। याद रखना आप इस चीज को। बहुत आसान होता है जब यहाँ पर खड़ा हुआ अगवा कोई डिसीजन लेता है ना। अब हमारे वहां पर एक डिसीजन लिया गया क्योंकि सताव के कारण, मैं आपको एक रियल बता रही हूँ और ये चीज सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। मेरे हस्बैंड ने पिछले क्रिसमस पे ना सबके सामने हमारे पास्टर ने बोला कि आपको लोगों को नहीं लेके आना, क्योंकि बहुत से लोग पता नहीं कौन कैसा विरोधी निकल जाए कि सारा सब लोग भाग जाएंगे, कौन आएगा लबेड़े में, मैं आऊंगा ना। आप समझ रहे हैं? मेरे हस्बैंड ने बोल दिया, बीच कलीसिया में अगुवे का अनादर किया। ठीक है जी, फिर हमारे अगुवे जी प्यार करते हैं, प्रेम को कर्म से जताते हैं, क्योंकि वो आगे के 6 पॉइंटों को करते हैं डेली। वो कल की चिंता नहीं करते, विश्वास को दृढ़ता से थामे रहते हैं। अब जिस बंदे को सिखाया वही बंदा पूरी कलीसिया में अनादर कर रहा है। ठीक है जी, अब साथ में तो लबेड़ी में भी जाऊंगी। हमारे पास कॉल आया अगले दिन, चलिए आप हमारे साथ अजमेर चलिए, एक मीटिंग में जाना है। अब वहां पर ठीक है जी, हमें लगा ऐसी मीटिंग होगी, बिठा दिया वहां पे जाकर। मैं मेरे हस्बैंड की तरफ देखो, मेरा हस्बैंड मेरी तरफ देखे और हम दोनों सबको देखे। अरे कहाँ पे ले आया यार पास्टर। आपको पता है वहां पर पूरे इंडिया के पास्टर बैठे थे, पूरी इंडिया के पास्टरों ने जो गवाही बताई ना, मानूंगा ऐसे रोमटे खड़े हुए ना, और हमें इतना रोना आया ना। मैं सच बता रही हूँ, प्रभु जानता है आप लोगों को सही करना। याद रखिए, अगर आपने अगुवों को आदर नहीं किया ना, ऐसे छड़ी मारेगा ना परमेश्वर आपको, क्योंकि वो आपके लिए जागता है, वो आपके लिए निचुड़ता है। पता है आपको, मंडे से लेकर सैटरडे तक वो अपनी पवित्रता को संभाल के रखता है, उस अभिषेक को संभाल के रखता है कि संडे को आपको प्रचार करे, और आप इजीली उंगली उठा देते हैं उसके ऊपर, जिस तरीके से मेरे हस्बैंड और मैंने उठाई। हम उनके घर गए बात करने के लिए, हमें मीटिंग में लेके गए। अरे ऐसी गवाही कि वो वर्णन से बाहर है। बहुत इजी होता है बोलना। आपको शिकायत है आपके पास्टर के प्रति, ठीक है, पास्टर को बोलिए, देंगे मौका आपको संडे को। खड़े होइए, कान ना खड़े हो जाए ना 2 रातें पहले, मेरा नाम बदल देना। इसलिए कहते हैं अगुवों का आदर करो, क्योंकि वो दुगने आदर के योग्य हैं। वो यहाँ पर खड़ा आपका ब्रदर नहीं है, यहाँ पर खड़ा आपका पास्टर है, क्योंकि वो पूरा हफ्ता क्या करता है, वो परमेश्वर में अपनी पवित्रता को सुरक्षित रखता है, क्योंकि उसको पता है अगर उसने गलत किया ना, अगर शैतान ने जड़ पर वार किया, ये तुम सब जाओगे जो यहाँ बैठे हो। आपको तो बहुत आसान होता है बोलना, भी होता है कलीसिया वालों को आसान है। ऐसे कैसे बोल दिया, हमारे हक में ने डिसीजन लिया, फलाना लिया, ढिंकड़ा लिया, बहुत सी चीजें वचन में पहले ही मैंने पढ़वा दिया कि संसार के लोग चिंता करते हैं हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन बातों की चिंता कौन करता है? संसार। आप नहीं करते। अरे अगवा यहाँ पर जो खड़ा है ना, चाहे वो उम्र में छोटा है, चाहे वो बड़ा है, पर वो एक्सपीरियंस है जो आपको नहीं पता, क्योंकि आप सिर्फ उसको देख रहे हो, वो यहाँ पर बैठे 50 लोगों को देख रहा है। समझ रहे? दूसरा पढ़िए, 1 तीमुथियुस 5:17, यही पढ़ा था। फटाफट से निकालिए। पांच का 17, 1 तीमुथियुस। 1 तीमुथियुस 5:17। पहला कितने अगर आदर के योग्य, दुगने आदर के योग्य। पर पता है आपको, हम संसारी के लोग, हम दुगनी बेइज्जती करते हैं उस लड़के की, उस पास्टर की, उस पास्टरनी की। हम फटाफट से बस हमारी ताक लगी रहती है, पास्टर ने ऐसा किया, उसकी बीवी ने ऐसा किया। भाई हमारी कलीसिया में होता है, मुझे यहाँ का नहीं पता, मैं साफ बता रही हूँ। कल को भाई सोचो कि मुझे कुछ चीज पता है या नहीं, हमारी कलीसिया में होता है। मामी ने तो ऐसा, हालांकि वो पास्टर हमारे मामा लगते हैं, अच्छा मामी ने तो ऐसे बोल दिया, मामा ने ऐसे बोल दिया। ये मामी है जो पीछे से बोलती है। पता है ये पास्टर इतने भोले हैं, कभी कभी तो हम पास्टर को बोला बना देते हैं, कभी कभी तो हम उसी को बोल देते हैं। भाई ये 5 उंगली है, इसको एकता में रखो और मत बोलो, क्योंकि वो दुगने आदर के होगी जो इधर खड़ा है। आपको चाहिए आदर, बनना है अगवा, आ जाइए, मोस्ट वेलकम है। ठीक है, अगले संडे फिर कीजिए कोई और प्रचार, खड़े होकर देखिए, ऐसा निचोड़ देगा ना परमेश्वर। पता है आपको पिछले सारे पाप याद आ जाएंगे, क्योंकि ये आसान नहीं है इधर खड़ा होना, और बहुत इजीली हम फटाफट से, मैं तो एग्री नहीं हूँ, मेरी कंफर्ट के अकॉर्डिंग नहीं है ये चीज। तो आप समझ रहे हैं, बहुत इजी होता है बोलना, करके देखिए, उसकी जगह आके देखिए। तो मैं पूरा उम्मीद करती हूँ आज पूरी कलीसिया से
कि आप अपने अगुवे की आदर कीजिए, क्योंकि एक अगुवा सचमुच कह रही हूँ बहुत निचुड़ता है। क्योंकि जब ये कलीसिया शुरू हुई थी मैं भी निचुड़ी, पर सचमुच ये आपकी प्रार्थनाओं का फल है कि प्रभु मुझे दोबारा खड़ा किया इधर, ठीक है। और मैं सच बता रही हूँ, कई पास्टर्स पता है सुसाइड कर लेते हैं, उनकी पूरे खून का पता है किस पे जाएगा, उनकी कलीसिया पे जाएगा। आप इधर चाहते हो अपने परिवारों को बदलना, तो पास्टर को आदर के योग्य समझो, वो दुगने आदर के योग्य है वो बंदा। आपको पता है वो नॉर्मल नहीं है। आप ठीक है उसको कितने साल से भी जानते हैं, अगर वो यहाँ पर खड़ा है ना तो वो परमेश्वर का है, उसके ताल्लुक को, उसकी जीभ को परमेश्वर ने कंट्रोल किया है। आप कैसे जज कर सकते हैं? क्योंकि वो आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी, आप प्रार्थना में कमजोर हैं, आप विश्वास में कमजोर हैं, आपने अपनी वेदी तोड़ी हुई है, आप कल की चिंता करते हैं, आप प्रेम को कर्मों से नहीं जताते हैं। आप समझ रहे हैं? फिर कमी आप में उसमें नहीं। आपका काम क्या है? वो दुगने आदर के होगे तो उसके लिए प्रार्थना करना आपका काम है। 2025 में आपको ये काम करना है। और दूसरा क्या करना है? दसवांश। हाँ, कुछ लोग आई थिंक डिस्कंफर्ट हो गए होंगे, पैसे का मामला आया रे, आया? हाँ, पैसा। आपको पता है दसवांश का मतलब क्या है? बताइए, जल्दी से बताइए। 2.5 घंटा समय का, कमाई का, और अपने आत्मिक जीवन का दसवांश। ठीक है, मत हाथ खड़े कीजिए, प्रभु आपसे बात कर रहा है। क्या आप रियली में देते हैं? रियली में देते हैं आप? याद रखिए, अगर आपने, देखिए मैं आपको अपनी बढ़ाई नहीं कह रही हूं, यहाँ पर मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। आप मानिए मेरे सैलून में अगर सेल हो रही है 10,000 रुपए एक दिन की, तो उसका दसवांश कितना हुआ? क्यों? कॉस्टिंग नहीं लगी, किराया नहीं लगा, बिजली नहीं लगा, ये क्या बात कह दी आपने? बताइए। हाँ, एग्जैक्टली, समझ रहे हैं? बहुत बार शैतान मुझे निचोड़ता है, दसवांश दे रही है, पास्टर अमीर हो जाएगा, पास्टर ने कितनी कंफर्ट लाइफ जी रहा है, और तू यहाँ पर कमेटियां भरने के लिए एक एक टाई जोड़ जोड़ के दिल्ली भेज रही है। समझ रहे हो आप ये बात? पर बहुत बार शैतान गिराएगा। याद रखिए, वफादारी के साथ अगर आपने दसवांश बोए ना, मैं बता रही हूँ, जिस तरीके से परमेश्वर ने तान्या के सैलून की कमी घटी पूरी करी, आपकी भी करेगा। क्यों नहीं करेगा यार? क्यों नहीं करेगा? जीवता है ना, क्यों पकड़ के बैठे उस पैसे को जो पता नहीं भैया भूकंप आ जाए, आग लग जाए, फालतू जल जाए। याद है अभी जयपुर में एक सीन हुआ, ट्रक, कितनी गाड़ियां, क्या उन लोगों के पास पैसा नहीं था? उस जेबों में पैसा था, क्या पता कोई पेमेंट देने जा रहा हो, समझो, क्या पता अपनी पूरी पूंजी लेकर जा रहा हो, अपने पूरे दिन की मकान बेच के जा रहा हो बेचारा, वहां पे जयपुर जा रहा हो, दिल्ली का मकान बेचा हो, या जयपुर से दिल्ली का बेचा हो, रास्ते में कहीं बेचा हो, क्या हुआ? 1 सेकंड में चल गया। जिस पैसे को तुम जमा करते हैं ना हम लोग, काई लग जाएगी। याद रखना, अगर आपने पैसे का दिया ना दसवांश, आप समय का भी देना जानोगे, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा बहस करने का टॉपिक हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन देता है कौन नहीं देता, पर याद रखिए अगर आप वफादार रहोगे ना, मैं बता रही हूँ, परमेश्वर ने ऐसे झरोके खोल देने ना, आप कभी भी पछाड़े नहीं जाओगे। समझ रहे हैं आप ये चीज? क्योंकि आज आप जो नहीं देख पा रहे हैं ना, वो परमेश्वर देख रहा है, वो सिर्फ आपका आज देख रहा है। आज ये बंदा क्या कर रहा है, आपको आज का दुख उठाना बनता है। आज का दुख आज के लिए काफी है, कल की चिंता मत करो। आप समझ रहे हो? बहुत बार मेरे पास क्या होता है, मैं सच बता रही हूँ आपको ये चीज, बहुत बार मेरे पास क्या होता है, मैं कई दिन तक, हालांकि मैं डेली टाइट अलग करती रहती हूँ, ठीक है, एक अगर सिंपल सी 10 रुपए की भी आईब्रो आएगी ना, उसका 1 रुपया भी मैं अलग करूंगी। अगर मेरे पास 10,000 रुपए ब्राइडल बुकिंग के भी आ रहे तो भी मैं 1,000 रुपया अलग करूंगी, नो मैटर मेरी कितनी कॉस्ट जा रही कितनी नहीं जा रही। आप समझ रहे हो? कि नो मैटर कि मुझे सैलरी कितनी देनी है, किराया कितना जा रहा है, ये वो करके, तो नो मैटर, दसवांश बोगे, प्रभु आपके सारे खतों को भरपूर करेगा। क्योंकि वो पता है क्या है, वो कहाँ यूज होते हैं, कहाँ होते हैं? प्रभु के कामों में। फिर क्यों संसारिक बन के कल की चिंता करके क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ये बंदा ऐसे बोल रहा है, वो बंदा वैसे बोल रहा है, फलाना ये ढिंकड़ा, क्या करते हैं हम लोग? कल की चिंता मत करो, उस वेदी पर लगातार बैठो, परमेश्वर सब कार्य आपके कर्मों से करेगा। और कलीसिया के प्रति आप अगुवे को डबल आदर के योग्य समझो। वो यहाँ पर खड़ा ब्रदर नहीं है, वो सिस्टर नहीं है, इधर वो पास्टर है। समझ रहे हो? उसको हल्के में मत लो। जिस दिन प्रभु आपको यूज करेगा ना, पहले तो छड़ी मारेगा बहुत गंदी। खानी है, तैयार है, आएंगे इधर,
तो जब इधर आने की हिम्मत नहीं है ना, तो फिर बोलिए भी नहीं, हमें बोलना भी नहीं, क्योंकि कलीसिया अधिकतर कुड़ती है यार पास्टर के लिए। हर पास्टर इस चपेट में आता है, पर याद रखिए इतना भी हौसला मत गिराइए, वो आदर के योग्य है, क्योंकि वो आपके लिए लो लगाकर प्रार्थना करता है, आपको पता है ये बात। और हम बहुत बार बिना प्रार्थना के सो जाते, कोई मेहमान है छोड़ यार, सो जाते बिना प्रार्थना के, समझ रहे हैं। तो अपने व्यक्तिगत जीवन पर भी फोकस कीजिए, और कलीसिया के प्रति क्या जिम्मेदारी है उस पर भी फोकस कीजिए। सबको जय मसीह।